नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समीका राठवा। एक बार फिर से पाकिस्तान ने सोते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और सीज फायर पर भी दोनों देशों ने सहमति कर दी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 9 बच्चे शामिल। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस समय पाकिस्तान ने यह हमला किया और क्या कारण रहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ा है। सीज फायर होने के बाद अफगानिस्तान पर इस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया है। देखिए, अगर आपको बताएं तो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की ओर से बमबारी की गई है और पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक का वक्त ऐसा चुना गया जब लोग सो रहे थे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सोते हुए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने अटैक किया है और सोता हुआ समय तो रात का होता है, यानी कि रात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया। और अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने ये जानकारी दी है कि रात करीब 12 बजे पाकिस्तान के हवाई हमले हुए हैं और इसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि इसमें 5 नागरिक जख्मी भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमले खोस्त और कुनारा पख्तिका जैसे इलाकों में किए गए हैं, जहां जान माल का काफी नुकसान हुआ था। और खोस्त प्रांत की गर्बजो जिले की मगलाई इलाके में पाकिस्तान की फौज ने एक स्थानीय नागरिक के घर में बमबारी की, जिसमें 5 लड़के और 4 लड़कियों के साथ एक महिला की मौत हो गई और घर पूरी तरह से तबाह हो गए। तो देखिए, पाकिस्तान ने बिल्कुल समय को चुना, अपना टारगेट चुना और उसके बाद पाकिस्तान ने यह अटैक किया। बता दें आपको कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से इसी तरह का तनाव जो है वो चल रहा है। और इस साल अगर अक्टूबर की बात करें तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद 3 अफगानी क्रिकेटरों की भी उसमें मौत हो गई थी। और अफगानिस्तान का कहना है कि इसमें आम नागरिकों की जान गई थी, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। काबुल तक पाकिस्तान की सेनाओं ने बमबारी की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान की ओर से उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया था। क्योंकि देखिए, जब आप किसी के देश में घुसकर मारते हैं, उनके आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, तो देश चुप नहीं बैठता है, पलटवार करता है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने भी फिर पलटवार किया। और जब अफगानिस्तान ने पलटवार किया तो दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के ऊपर बमबारी करते हुए दिखाई दिए थे। और पाकिस्तान के हवाई हमले लेकिन उसके बाद भी जारी रहे। जब दोनों देशों में सीज फायर पर समर्थन बन गया था, दोनों देशों ने सहमति जता दी थी कि ठीक है, अब हम दोनों देश जो है वो किसी पर भी कोई भी हमला नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी अपने हवाई हमले जारी रखे। एक चीज से तो आप वाकिफ रहेंगे, भारत के साथ भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कहता कुछ और है लेकिन करता कुछ और है। डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। और ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के केस में भी दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान का भी इस पर क्या कहना है वो आपको बता देते हैं। तो पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान में शरण लेने वाले टीटीपी को वो निशाना बनाने के लिए इस तरह की हवाई हमले कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे टीटीपी क्या है, तो देखिए, टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनके टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है। और पाकिस्तान का यह आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से ऑपरेट कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान की सरकार इस बात से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि अंदरूनी असुरक्षा पाकिस्तान का अपना मामला है, जिसमें अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कह रहा है कि टीटीपी की वजह से पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा जो है वो खतरे में है, तो वहीं अफगानिस्तान इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान का खुद का मामला है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं और अफगानिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा साथ ही अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा अफगानिस्तान, ये भी उन्होंने कहा। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर किस तरह की टीटीपी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाए गए थे और यही वजह है कि अफगानिस्तान ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप अपने देश का खुद निपटिए, हमें बीच में मत घसीटिए और हमारे देश के आम नागरिकों को आप इसमें मत टारगेट करिए। वहीं पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले की बड़ी वजह लगातार वहां होने वाले बम धमाके हो सकते हैं। सोमवार की अगर बात करें तो पाकिस्तान में पेशावर में खास तौर पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर सुसाइड बम धमाका किया गया था और धमाके में कुछ सैनिकों की भी मौत हो गई थी। पूरा इलाका वहां पर दहल गया था। ये पाकिस्तान का हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान इस तरह से अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए काफी ज्यादा लड़ता हुआ दिखाई दिया था। बीएलए के जो सैनिक हैं और जो बीएलए के समर्थन में लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, वो कब से न जाने इस बात की मांग कर रहे हैं बहुत समय से कि हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए, हमें अपना एक अलग देश चाहिए, कि हमारा यहाँ पर शोषण होता है। हालांकि वो एक अलग मसला है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह की समस्याओं से फिलहाल कुछ महीनों से जूझ रहा है। वहीं पाकिस्तान में धमाके भी हो रहे हैं और आपको बता दें कि इससे ठीक पहले पाकिस्तान के हाईकोर्ट के सामने भी एक धमाका हो गया था।
और जो ये ब्लास्ट हुआ था इसमें 10 से ज्यादा लोग मर गए थे। पाकिस्तान इसे टीटीपी से हुआ हमला बता रहा था। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का कहना था कि इसमें टीटीपी का हाथ है, टीटीपी ने ये हमला करवाया है। और उसके बाद फिर कई लोग जो उसमें मरे थे तो पाकिस्तान ने कार्रवाई बैठा दी अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान को शक गया कि टीटीपी के लोगों ने ये करवाया होगा, अफगानिस्तान से ये हुआ होगा, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह का रवैया अपनाने लग गया। और यही वजह है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर दोनों देशों के बीच में जो भी समस्या है या जो भी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए जिस वजह से पाकिस्तान का इस तरह का रवैया देखने को मिला है। हाल ही में मैंने जैसा आपको शुरुआत में ही बताया कि सोते हुए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने अटैक किया। अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का इस पर क्या रुख होगा, कि अफगानिस्तान एक बार फिर से पलटवार करेगा, कि अफगानिस्तान भी कुछ ऐसे इलाकों को, कुछ ऐसे ठिकानों को अपना निशाना बनाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात है, लेकिन इससे अफगानिस्तान काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि आपके देश के अगर नागरिकों को कोई इस तरह से मारेगा, टारगेट किलिंग करेगा, टारगेट बनाकर एक घर में सोचिए 9 लोगों की मौत हो जाती है और उसी घर और आसपास के 5 लोग बताया जा रहा है घायल भी होते हैं अफगानिस्तान के। तो उसके बाद अफगानिस्तान भी काफी गुस्से में है और जिस तरह से दोनों ही देशों के बीच में ये तनाव चल रहा है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है काफी समय से, तो अब नतीजा इसका क्या होगा? क्या कोई मध्यस्थता करवा पाएगा या इन दोनों देशों के बीच जो ये समस्या है उसका कोई हल निकल पाएगा, या फिर पाकिस्तान में जब हमले रुक जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करना बंद कर देगा? ये समझने ये वक्त के साथ हमको स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि ये वक्त के बाद ही एक अब इंतजार है अफगानिस्तान के पलटवार का कि अफगानिस्तान इसको किस तरह से देखता है। क्या कुछ होता है ये समय के साथ ही पता चल पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है दोनों देशों के बीच में वो काफी तनावपूर्ण है और चिंताजनक है और इससे दोनों ही देशों में अस्थिरता आ सकती है, दोनों ही देशों में काफी समस्याएं पैदा हो सकती है और जो आम नागरिक है उनकी जान जा सकती है अगर जल्द से जल्द इस समस्या का और इन दोनों देशों के बीच जो ये तनाव बना है इसका हल नहीं निकाला गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।